आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, बुरी तरह हाथ पांव मार रही थी। मुझे यूं तड़पता देखकर अम्मा की आंख खुल गई। रिमशा, रिमशा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ तुझे? अम्मा मुझे बचा लो, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैं रो रो कर तड़प रही थी। कौन बेटा, कौन है यहाँ? यहाँ कोई भी नहीं है। तुझे ये क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही है? अम्मा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया, लेकिन मेरी आंखें मुसलसल आंसू बहाए जा रही थी। दूसरी सुबह मेरी रोती हुई आंखें देखकर अब्बा कहने लगे, इसे कहीं नजर तो नहीं लग गई? आखिर को मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है। तुम जाओ इसे मौलवी साहब के पास दम करवा के ले आओ। वैसे भी इसकी शादी होने वाली है, ऐसे में अगर बीमार पड़ गई तो और मसला हो जाएगा। मैं अम्मा को समझाए जा रही थी कि अम्मा उस शादी से इनकार कर दें, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं उनका घर बर्बाद कर दूंगी। लेकिन अम्मा ने मुझे खामोश रहने का कहा। मौलवी साहब के पास लेकर गई तो मौलवी साहब कहने लगे कि इसके ऊपर तो बहुत खतरनाक असर हो गया है, मेरा ख्याल है कि पहले इस चीज का इलाज करवाना चाहिए। लेकिन अम्मा कहने लगी कि मौलवी साहब, हमने शादी की तारीख तय कर दी है, इसकी शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, ऐसे में हम शादी कैंसिल नहीं कर सकते। बस आप जल्दी से इसका इलाज कर दें ताकि दोबारा से इसके साथ ऐसा वैसा कुछ ना हो। यूं अम्मा मुझे घर ले आई। मैं बेबस सी माइयों के जोड़े में मलबूस दुल्हन बनकर बैठी थी। सब घर वाले खुशियां मना रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर सोग था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो मुझे कभी खुश नहीं रहने देगा। मुझे अब नहाते हुए भी डर लगता था। तभी सारी औरतें मेरे जिस्म पर उपटन लगाने लगी। अचानक ही एक औरत की नजर मेरी पीठ पर पड़ी, जिस पर लाल लाल सा निशान बना हुआ था। उसने अम्मा के कान में सरगोशी की, कहने लगी, तेरी बेटी की कमर पर कैसा निशान है? अम्मा ये सुनकर जुज़बुज़ हो गई, कहने लगी,